अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान T20 के कप्तान मोहम्मद हफीज से, जो स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे हफीज आपको शो में, और ये बताएं कि कप्तानी मिलने के बाद प्यार मिला, कप्तानी मिलने के बाद मुखालफत बढ़ गई, या कप्तानी मिलने के बाद मुश्किलात में इजाफा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक आई एम रियली इंजॉइंग माई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको अपनी हम्बल कैपेसिटी के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी एहसन तरीके से मैं उसको पूरा कर सकूँ। और उसमें तमाम प्लेयर्स की, पूरी मैनेजमेंट की सपोर्ट मेरे साथ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा सपोर्ट करते हैं, और आई थिंक इंजॉइंग माई न्यू जॉब। आप अपनी नई जॉब को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, आप ये बात करते हैं, लेकिन जो इस वक्त क्रिकेट के सर्कल में बात हो रही है, खासतौर पे दौरे जनूबी अफ्रीका के बाद शिकस्त अपनी जगह, लेकिन ये सवाल आपसे बार बार हुआ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मिसबा और आपके इख्तिलाफात की खबरें क्यों मंजर आम पर आई। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा दी गई? देखें, हवा तो तब दी जाए अगर कुछ हुआ हो, और अगर कोई बात ही नहीं हुई हुई और उसको अगर बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, या एक तो उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे उसको चला दिया गया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब उसके मुतालिक हम लोग क्या उसकी क्लैरिफिकेशन दें। उसके बारहा जो है मिसबा भी और मैनेजमेंट ने भी ऑन टूर, उसके बाद भी हम लोग इस चीज़ की काफ़ी जगह पे बैठ के जब भी किसी ने सवाल किया, हमने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी के दरमियान में भी आपस में इख्तिलाफात नहीं है। और मेरे मिसबा की तो दोस्ती पिछले हम 14 साल से इकट्ठा खेल रहे हैं, और हमेशा हम आपस में दोस्त हैं और अब भी दोस्त हैं। आई डोंट नो उसको किस तरीके से उसको उल्टा सीधा जो है वो बयान किया जा रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन जारी है। हालांकि आपने ये बात कही कि चैनल्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हवा दे रहे हैं और ब्रेकिंग के तौर पर इस चीज़ को मंजर आम पर लेकर आया जा रहा है। चैनल की हद तक तो ठीक है आपकी बात, अगर मैं एक वक्त में मान भी लूँ, लेकिन साबिक चेयरमैन को क्या करें? वो कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा आप में कैपेसिटी है पाकिस्तान को सर्व करने की, लेकिन कप्तानी की जहाँ बात आती है वो आपके साथ बिल्कुल नहीं है, और वो ये कहते हैं कि आप और वॉटमोर मिलकर जो है टांगे खींच रहे हैं मिर्जा उल की। नहीं, देखें, ये तो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर वो मुझे अच्छा प्लेयर समझते हैं या अच्छा कप्तान नहीं समझते, तो इस बारे में तो मैं उनका ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर उनका, तो उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। एज ए एक्स क्रिकेटर, एज ए एक्स चेयरमैन, आई थिंक किसी भी चीज़ को बात करने से पहले अगर आपके पास, या वैसे ही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते अगर आपके पास किसी बात का प्रूफ है तो फिर आप उसकी बात करें, और अगर नहीं है तो ऐसी किसी भी बात को जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इमेज को नुकसान पहुंचे, आई थिंक वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जरा नहीं करनी, अभी सिर्फ सवाल करना और जवाब, यहाँ आप हमारे सामने बैठे हैं और आपने जवाब देना है। आप पर बहुत ज़्यादा एक वक्त में इल्ज़ामात लगे हैं, बहुत ज़्यादा तोपों का रुख ऐसा लगता है कि आपकी तरफ है। साबिक क्रिकेटर्स को देखें, वो हफीज़ को तनकीद का निशान बना रहे हैं, मीडिया आपके साथ फ्रेंडली नहीं है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप पर तो ये तक कह दिया गया कि आप अब्दुल रज़ाक को टीम में शामिल नहीं कराना चाहते। आपकी वजह से सुपर 8 में अब्दुल रज़ाक जो है लाहौर के लिए नहीं खेले, और आप ही रुकावट बने अब्दुल रज़ाक की पाकिस्तान टीम में वापसी के। नहीं, आई थिंक एक सवाल थोड़े ज़्यादा है, मैं उसको अगर बार आहिस्ता आहिस्ता जवाब दूँ तो समझ में आएगा। देखिए, मैं 2003 से पाकिस्तान टीम के को सर्व कर रहा हूँ। 2010 में मेरा कमबैक हुआ, और तब से लेकर 2012 के अंदर जब तक मैं कप्तान नहीं बना था, तब तक मेरी ज़ात के ऊपर कभी कोई कंट्रोवर्शियल मामला और कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी उल्टा सीधा काम किया ही नहीं। आई बिलीव ऑन सिंप्लिसिटी, आई बिलीव ऑन हार्ड वर्क, और हमेशा उसी को मैंने मेनटेन किया है, उसी की कोशिश की है। जब से मैं कप्तान बना हूँ उसके बाद से काफ़ी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें जो ना कभी मोहम्मद हफीज़ ने की, ना कभी उसकी ज़ात का हिस्सा थी, ना होंगी, उसको जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, ये सवाल मेरा भी है कि इसकी क्या वजूहात हैं इसके पीछे, कि एक बंदे ने जो पिछला 9 साल का कैरियर गुजारा, उसमें तो कभी कोई बात नहीं आई। जब से कप्तानी मिली, जब से अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस काबिल समझा, मुझे कप्तान बनाया, उसके बाद से मेरे मुतल्लिक, मेरी शख्सियत के मुतल्लिक, मेरे इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या मामला था और क्यों है ऐसा, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि मैं अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी जॉब पूरी कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे अच्छी तरह मेरे से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि मोहम्मद हफीज़ किसी भी ऐसी कंट्रोवर्शियल बात में जो है वो नहीं आ सकता। पाकिस्तान क्रिकेट में शायद इसीलिए कहा जाए कि कप्तानी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज है। अब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अभी तो आपको एक टीम की कप्तानी मिली है, तो इतनी सारी चीजें जो है वो आप पर डाल दी गई हैं कि आप इसके भी जिम्मेदार हैं, आप उसके भी जिम्मेदार हैं, उसको ना टीम में शामिल करने के जिम्मेदार आप भी हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? नहीं, एक चीज़ तो आपने पहले बात की थी रज़ाक भाई के मुतल्लिक, तो मैं बता दूं कि रज़ाक भाई मेरे सीनियर हैं, और वो पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर उन्होंने अपने
अपनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और मेरे उनके ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। और आई डोंट नो फॉर सम रीज़न पिछले कुछ अरसे से मैं भी सुन रहा हूँ, जब रज़ाक भाई इसमें नहीं खेल सके T20 जो सुपर 8 हुआ, तो वो मुल्क से बाहर थे, उनका टीम में नाम था, क्योंकि मैं तो टूर पे था, जब वापस आया तो टीम में उनका नाम था, लेकिन मुझे ये न्यूज़ मिली कि जी वो यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर इसको मीडिया के मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान किया। उसके बाद आई थिंक देखें ये वनडे टूर्नामेंट भी हो रहा है, जो हुआ अभी, उसमें वो ZTBL के कप्तान थे। कुछ लोगों ने ये भी बातें की कि जी मोहम्मद हफीज़ की वजह से वो लाहौर लाइन से नहीं खेल रहे, लेकिन ZTBL में तो मोहम्मद हफीज़ नहीं खेलता, मोहम्मद हफीज़ तो सुई नॉर्दर्न गैस में खेलता है। पेश कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं रज़ाक के ऊपर? नहीं, मैं से पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी किसी भी चीज़ को जिसमें कोई सदाकत ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो, आई थिंक उसको किसी भी जगह पे बैठ के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसको खामखा उसको हवा देना या उसको गलत तरीके से उसको लोगों तक पहुँचाना, फिर मैं वही कहूँगा कि नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होगा, पाकिस्तान के इमेज का होगा। और जब इनसाइड कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, मेरे रज़ाक भाई के साथ बिल्कुल जो ताल्लुकात तो नॉर्मल हैं, बिल्कुल हम आपस में दोस्त हैं, जब भी कहीं मिलते हैं बिल्कुल ठीक मिलते हैं। और ये तमाम सा तासुर जो है वो गलत है कि मेरे उनके ताल्लुकात ख़राब हैं या मेरी वजह से वो टीम में नहीं आ रहे। सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट करना है, मोहम्मद हफीज़ ने सिलेक्ट नहीं करना। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के ऑलराउंडर और पाकिस्तान T20 के कप्तान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मोहम्मद हफीज़ की कप्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।